सादर प्रणाम। क्योंकि आप सभी अवगत हैं कि कल दिनांक 23 फरवरी दिन शुक्रवार को जो मेरे पुत्र की शादी विगत दिनों 18 फरवरी को लखनऊ से संपन्न हुई, उसका क्योंकि आप सभी लोग उसमें सम्मिलित होना चाहते थे, आशीर्वाद देना चाहते थे, लेकिन आप सबका आशीर्वाद मिले, इसलिए मैंने यह आयोजन 23 फरवरी को यहाँ गांव पे रखा हूँ, जिसके लिए आप सभी को लगातार हमारे जो हमारे कार्यकर्ता भाई हैं, जो देवतुल्य हैं, सब साथी रोज़ लगे हुए हैं आपके घरों तक कार्ड पहुँचाने के लिए। लेकिन फिर भी मैं समझ सकता हूँ कि अपने रसना विधानसभा में लगभग 70,000 के आसपास कार्ड बटा है। अभी भी बहुत सारे कुछ गांव से कुछ बच्चों का फ़ोन आता है कि भैया हमारे यहाँ कार्ड हमारे गांव में इनको नहीं मिला है। तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे गांव में कुछ लोग वंचित रह गए होंगे, लेकिन मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे रसना विधानसभा वासी, क्योंकि इसको पूरा मैं अपना घर मानता हूँ। कार्ड अगर नहीं भी पहुँचा है आपको तो कृपया आप जो है उसको मान लें। हालांकि कहीं न कहीं से त्रुटि हुई होगी, लेकिन ये बहुत 1-2% ऐसा हो सकता है कि ना पहुँचा हो आप लोगों के यहाँ, क्योंकि हर गांव में गया है, केवल घर छूटे हैं। लोग बता रहे हैं कि इस घर छूट गया, और तो उसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आप लोग उसको अपना स्वीकार करें। लेकिन कल आप ज़रूर आएँ। हाँ, एक पिछले दिनों जब मैं बेटी का आशीर्वाद समारोह आयोजित किया था, उसमें बहुत सारे बाद में जब मैं गाँव में जाने लगा तो गाँव की घरों की महिलाएँ हमारी जो माताएँ बहनें हैं, उनकी एक शिकायत थी कि हमारे घर के पुरुष तो मोटरसाइकिल से निकल जाते हैं, गाड़ी से निकल जाते हैं, हम लोग घर में रह जाते हैं। या बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, वो भी आकर आशीर्वाद देना चाहते हैं, इस भोज में सम्मिलित होना चाहते हैं, लेकिन अपने संसाधन के अभाव में नहीं आ पाते हैं। उन लोगों के लिए विशेष रूप से एक मैंने व्यवस्था किया है। मैं जितने रूट हैं उन सभी रूटों पे मैं आशीर्वाद समारोह लिख करके बसें चला रहा हूँ। जैसे मान लीजिए रामपुर असली है, जो गणवार के पास है, रामपुर से बस खुलेगी, उस बस के आगे लिखा रहेगा आशीर्वाद समारोह, और दोनों साइड में कौन कौन जगहों पे मैंने वो रूट पड़ने वाले हैं उस गांव का नाम भी लिखा रहेगा। तो आप यदि अपने गांव से निकल के सड़क पे मेन रोड पे आ जाएंगे, किसी भी रूट पे, जैसे मान लीजिए रामपुर से आगे आने पे कुरेजी पड़ेगा, फिर कुरेजी के बाद बलेसरा पड़ेगा, फिर चोगड़ा पड़ेगा, मैंने इसी से तो आप रूट पे रहेंगे तो वो बस आपको बैठाएगी और फिर ले आकर के वहाँ खनवर मोड़ पे बस उतार देगी। फिर वो बस बैक हो जाएगी। फिर जो लोग यहाँ से प्रसाद वगैरह खाना वाना मैंने लंच ले लिए रहेंगे, आशीर्वाद में सम्मिलित हो लिए रहेंगे, वो अगर घर जाना चाहेंगे तो उनको घर जाने के लिए फिर वही बस लगातार चलती रहेगी। आप मोड़ पे खनवर मोड़ पे रहेंगे, वो बस फिर उधर से आएगी, फिर आपको लेके चली जाएगी, फिर वो बस उधर से लेके लोगों को लौटेगी। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, इसी तरह से हर रूट पे, जैसे उधर प्रधानपुर से आने वाले लोगों के लिए, वहाँ से सीधागर घाट की तरफ से आने वाले लोगों के लिए, टीकादौरी की तरफ से आने वाले लोगों के लिए, मटिही से आने वाले लोगों के लिए, उधर अवधी से आने वाले लोगों के लिए, हर रूट पे लगभग मिनिमम 15 बसें चलेंगी। तो मेरा आप सबसे अपील है कि आप अपने गांव से निकल करके मेन रोड पे आ जाएंगे। जिनके पास संसाधन नहीं होगा, विशेष तौर से हमारी माताएं बहनें जो छूट जाती हैं, उनके लिए विशेष तौर से क्योंकि यह व्यवस्था किया गया है, और वो इस बस से यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें सम्मिलित हो जाएंगी। और इस बार विशेष रूप से हमने जो अपनी माताओं बहनों के लिए यहाँ पे अलग से बैठने की व्यवस्था, अलग से उनके जलपान की व्यवस्था, नाश्ता की व्यवस्था, अलग से उनके खाने पीने की व्यवस्था उन महिला के लिए अलग से मैंने रखा है। हमारे लगभग 50,000 स्क्वायर फीट में 2 पंडाल हमारे जो बने हैं वो केवल महिला के लिए बने हुए हैं, जिसमें केवल महिला जाएंगी, उनका नाश्ता भोजन पानी है। इस तरह से सबके लिए पिछली बार में जो कुछ कमियां रह गई थी उसको हमने इस बार दुरुस्त करने का प्रयास किया है। जिससे जो एरिया पिछली बार में थोड़ी कंजस्टेड हो गई थी, तो हमने इस बार की जो एरिया है वो एरिया हमने उसके जस्ट 3 गुना एरिया को हमने कवर किया है। और 3 गुना कवर करने से, और दूसरा एक चीज़ उसमें और हमने संशोधन किया है। पिछली बार जो सांस्कृतिक प्रोग्राम शाम को था, रात को, वो सांस्कृतिक प्रोग्राम दिन में ही है। यानी आप आएंगे, जिस समय शामिल होंगे उसी समय वह सांस्कृतिक प्रोग्राम भी चलता रहेगा आप सबके स्वागत में। तो आप सबसे अपील है, पिछली बार मैंने ये महसूस किया कि जैसे मान लीजिए जो लोग सम्मिलित हो गए 12 बजे और वो सांस्कृतिक प्रोग्राम भी देखना चाहते थे, तो फिर सोच रहे थे कि फिर हम क्या जाएँ, फिर शाम को 7 बजे आएँ, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कतें थी। इसलिए मैंने सोचा कि सारा आयोजन
सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में ही रखें, ताकि समय से सब लोग अपने अपने घरों को चले जाएं। क्योंकि आपको बुलाना उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है जितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको सुरक्षित आपके घर तक पहुंचाना। इसलिए मैंने दिन का आयोजन रखा है। तो आप सबसे अपील है कि जिनके पास अपने संसाधन हैं, पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था है, 6 पार्किंग बनी हुई है, और हमारे यहाँ पे जो लोग माने गाइड में वॉलंटियर साथी रहेंगे, जो कार्यकर्ता भाई रहेंगे, जिनको जिम्मेदारी दी गई रहेगी, तो आपकी गाड़ी से अगर आ रहे हैं तो जहाँ पे वो जिस पार्किंग में जगह होगा उसी पार्किंग में आपको गाड़ी वो लोग लगवाएंगे और लगाएंगे। गाड़ी खड़ा करिए, फिर आइए यहाँ पे वर वधू का आशीर्वाद दीजिए, नाश्ता भोजन करिए और फिर अपने घर को जाइए। ये मेरी अपील आपसे है। इसलिए ये बताना इसलिए भी ज़रूरी था कि उन माताओं बहनों के लिए जो, और ये उनके लिए जो लोग संसाधन के बिना नहीं आ पाते हैं, तो विशेष तौर से उनके लिए है कि इस मेन रूट पे बसें चलेंगी। आप अपने घर से बाहर मेन रूट पे आ जाएंगे तो कोई न कोई बस आधे घंटे में आपको क्रॉस करेगी, आप हाथ दीजिएगा, वो बस आपको बैठाएगी और बैठा करके फिर आपको यहाँ तक छोड़ेगी। यही मेरी अपील है, प्रार्थना है, और मैं चाहूँगा कि कल आपकी उपस्थिति रहे, जिससे कि आपकी उपस्थिति रहेगी तो मेरा जो है मनोबल बढ़ेगा। और हमारे जो चूँकि जो वर वधू हैं, जो आपके भी अपने वर वधू हैं, तो आप आके उनको आशीर्वाद दें और हमें आतिथ्य सेवा का मौका दें।